स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं BA MA सेमेस्टर 1 के पेपर FC1 से नियतिवाद विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नियतिवाद जिसे हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में नियतिवाद का संक्षिप्त वर्णन करें। इतिहास में नियतिवाद की अवधारणा प्रचलित है। यह एक विश्वास है कि जो कुछ घटित होता है उसके एक या कई कारक होते हैं और वह किसी कारण अथवा कारणों से भिन्न हुए बिना भिन्न तरीकों से घटित नहीं हो सकता। नियतिवाद इतिहास की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव कार्य व्यापार की समस्या है। पापर महोदय के अनुसार मानवीय कार्य व्यापार में सब कुछ संभव है। EH कार की दृष्टि में पापर का यह तर्क अर्थहीन तथा मिथ्यापूर्ण है। इतिहास के अध्ययन का तात्पर्य अतीत में मानवीय कार्यों तथा उपलब्धियों का अध्ययन करना होता है। मैडलबॉम ने उचित ही कहा है कि मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाएं ऐतिहासिक ज्ञान में निहित हैं। कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मानव कारणों से प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य होकर कार्य करता है। अतः इतिहासकार को मानवीय व्यवहार के कारणों की गवेषणा करनी चाहिए। यदि इतिहास अध्ययन का उद्देश्य मनुष्य के कार्यों का अध्ययन है तो इसका तात्पर्य मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना होगा। इतिहासकार क्रियाशील मनुष्य की चित्र प्रस्तुत करता है, मनुष्य के अनुभव, विचार तथा व्यवहार का वर्णन करता है। इस संबंध में पोविक ने स्पष्ट लिखा है कि मानव स्वभाव एक समान ना रहा होता तो कहानी कितनी जटिल होती। उसके अनुसार सदियों के बाद भी मानव स्वभाव अपरिवर्तनशील रहा है। कॉलिंगवुड ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया है। यूनानियों का विश्वास नियतिवाद में नहीं है। उनके अनुसार इतिहास का स्वरूप लोचदार है। प्रबल मानवीय इच्छा के अनुसार उसके स्वरूप में प्रायः परिवर्तन होता रहा है। जंगली अवस्था तथा वैज्ञानिक युग के मनुष्यों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन भूकंप, बाढ़ के कारण द्रुत गति से होता है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिवर्तन के साथ मानवीय स्वभाव, व्यवहार तथा विचार में भी द्रुत गति से परिवर्तन होता है। रेनियर ने भी कहा है कि परिवर्तन मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः यह सत्य है कि परिस्थितियों में विभिन्नता के कारण मानवीय व्यवहार तथा उसके कार्यों में विभिन्नता स्वाभाविक है। चीन, भारत, अरब, अफ्रीका तथा यूरोप की भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण मानवीय स्वभाव तथा व्यवहार में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। मानवीय कार्य उन कारणों द्वारा निर्देशित होते हैं जिनकी पुष्टि सिद्धांतता की जा सकती है। नियतिवाद एक विश्वास है। मनुष्य नियति की प्रेरणा से कार्य करता है। बाह्य, आंतरिक तथा अलौकिक शक्तियां मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित तथा विवश करती है। इतिहासकार इब्न खाल्दून की इतिहास संबंधी अवयवी व्याख्या प्रमाणित करती है कि इतिहास प्रवाह में प्रवाहित होकर मनुष्य कार्य करता है। इसका कार्य के संबंध में ना तो कोई व्यक्ति की इच्छा होती है और ना स्वतंत्र अस्तित्व। मनुष्य की शारीरिक व्याख्या के अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था होती है। उसी प्रकार किसी राजवंश तथा राज्य की स्थापना, विकास, संगठन, चरमोत्कर्ष तथा पतन अवश्यंभावी है। यह अटल नियति है। उदाहरणार्थ
मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर तथा हुमायूं, अकबर का शासनकाल विकास तथा प्रशासनिक संगठन का काल माना जाता है। शाहजहां का शासन समृद्धि, वैभव, कला, संस्कृति के विकास का चरमोत्कर्ष का काल है। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि उसे पतन काल में का अवसर प्राप्त हुआ और वह पतन की अटल नियति को रोकने में असमर्थ था। यदि अकबर को भी उस युग में शासन का अवसर मिला होता तो भी पतन की गति को विपरीत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता था। जिस प्रकार वृद्धावस्था में औषधि से अटल मृत्यु को कुछ क्षण के लिए रोका जा सकता है, परंतु नियति मृत्यु अवश्यंभावी है। युग चक्रवादी अवधारणा के अनुसार धर्म का उत्थान तथा पराभव होता है। मानवीय सक्रियता तथा जागृति अवस्थाएं समसामयिक प्रवृत्तियों द्वारा सतत नियंत्रित होती रहती है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। अतः युग परिवर्तन में मनुष्य की क्रिया शक्ति प्रच्छन्न रहती है। इस प्रकार यांत्रिक प्रक्रिया का मूल स्वरूप नैतिक है। इसलिए विराट पुरुष के दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हुए निष्काम कर्म करने तथा वांछित फल को विराट पुरुष की इच्छा पर छोड़ने कहा है। भगवान कृष्ण के ये उपदेश नियतिवादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रोफेसर E.H. कार के अनुसार मानवीय कार्य नियति के अधीन और कुछ स्वतंत्र होते हैं। नियतिवाद में अटूट आस्थावान इतिहासकारों का विश्वास है कि बाह्य परिस्थितियां तथा व्यक्तित्व की बाध्यता के कारण मनुष्य व्यवहार करता है। मेंडलबाम ने भी नियतिवाद का समर्थन किया है। विश्व की सभी घटनाएं तथा मानवीय कार्य व्यापार कारणों के नियतिवादी परिणाम होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास में नियति होती है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।